औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको गूगल क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं। आज जोग्राफ़िया क्लास अष्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, एज इट इज़ क्वेश्चन के दौरान 5 सेकंड तक मैं होल्ड करूंगा, आप करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाए। बी रेडी फॉर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 1, आबशार किसे कहते हैं? आबशार किसे कहते हैं? इसका जवाब है वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया। पानी के बुलंदी से गिरने को आबशार कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये पानी दरिया का या समंदर का भी हो सकता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जब पानी कमज़ोर सतह को काट कर मुसलसल काटता रहता है तो मजबूत सतह अपने जगह पर कायम रह जाती है, तो इस असना में आबशार वजूद में आ जाते हैं। सवाल नंबर 2, लहरें किसे कहते हैं? लहरें किसे कहते हैं? वेरी गुड, आपके माइंड में आई थिंक करेक्ट आंसर आया होगा। लहरों की बात करें तो स्टूडेंट ये समंदर में पैदा होती हैं, और प्रॉपर हम बात करें तो समंदर के ऊपर नीचे हरकत को लहरें कहते हैं। लहरें कैसे वजूद में आती हैं? हवा के ज़रिए। यानी अगर हवा शुमाल से जनूब की तरफ चल रही है तो ये लहरें शुमाल से जनूब की तरफ उठेंगी। तो मीन के जब भी समंदर में हवाएं चलती हैं तो लहरें पैदा होती है। तो लहरें कहते किसको है? यानी समंदर के बराबर ऊपर नीचे हरकत को लहरें कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सवाल नंबर 3 है, कुर्रे अर्ज़ के कितने हिस्से पर पानी है? कुर्रे अर्ज़ के कितने फीसद हिस्से पर पानी है? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। बाज़ बच्चों के माइंड में तो आया होगा कि 70% या 71%। तो बच्चों, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो दुनिया पर कुर्रे अर्ज़, कुर्रा हमेशा गोल शक्ल को कहते हैं, यानी कि हम अपनी दुनिया को गोल शक्ल में ही प्रेजेंट करते हैं। तो कुर्रे अर्ज़ के कितने फीसद हिस्से पर पानी है? 71% हिस्से पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो उस पर तकरीबन 71% हिस्से पर पानी है। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, दुनिया में कुल कितने समंदर है? यानी कि हम कह सकते हैं दुनिया में कुल कितने बहर हैं? एक्सीलेंट, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। दुनिया में कुल समंदरों की तादाद कितनी है? 5। दुनिया में कुल कितने समंदर हैं? 5 समंदर हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी हमारा इसी से रिलेटेड होगा कि दुनिया के 5 बड़े समंदर और इनकी खसूसियात। आज का हमारा टॉपिक भी बहर है, ओशन, यानी कि दुनिया में वाक़े समंदरों की तादाद और इनकी खसूसियात क्या है। तो आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अपने हाथ में पेंसिल लें, जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी है तो उसको आप अंडरलाइन करें, या जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप उसको मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आप अपनी किताबें खोलें, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आएगा तो मैं आपको कहूँगा इसको अंडरलाइन करें साथ साथ में। तो अपनी किताबें खोलें। अच्छा स्टूडेंट्स, बाब नंबर 3 यानी तीसरा चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं जियोग्राफी का। 2 चैप्टर का अख्ताम कर चुके हैं हम। बहर स्टूडेंट्स, अगर हम कुर्रे अर्ज़ की बात करें तो कुर्रे अर्ज़ को अगर हम खला से, स्पेस से देखें तो ये नीला स्यारा दिखता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा पानी और कम खुश्की है। तो स्टूडेंट, तारुफ में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। कितने फ़ीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? वेरी गुड, 71% हिस्सा, यानी हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। अब दूसरा, कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद पानी के तमाम हिस्सों को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रे आब। आब के मानी क्या है? पानी, यानी कि मजमूई तौर पर इसको हम
پانی والا حصہ بھی کہتے ہیں. کرہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کرہ کہتے ہیں گول شکل کو. اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو زمین کو ہم ایک کرے پر پریزنٹ کریں، یعنی گلوب جو ہے زمین کی اصلی ساخت کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ونس اگین آئی ریپیٹ دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ہماری زمین کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے. کرۂ ارض پر موجود پانی کے تمام حصوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ کرۂ آب کہتے ہیں. یہ ہمارا ایک شارٹ کویشچن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارا لانگ کویشچن آ گیا کہ بحر اور بحروں کی خصوصیات. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بحر کہتے کس کو ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کے دو اہم پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تیسرے میں تو ہم اس کو ایکسپلین کرنے جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس، بحر اوشن کہتے ہیں کس کو ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، نمکین پانی کے بڑے قطعات سے مراد یہاں پہ حصے، رقبے. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمکین پانی کے سب سے بڑے قطعات کو بحر کہتے ہیں. یعنی کہ سمندر کی پانی کی بات کریں تو سمندر کا پانی جو ہے موسٹلی نمکین ہے، کیونکہ اس میں نمک کے اگر ہم جزیروں کی بات کریں تو بڑے بڑے جزیرے بھی ہیں، تو پانی کا مسلسل ان نمک کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے پانی نمکین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین ہے. تو یہ ڈیفینیشن اپنے مائنڈ میں رکھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 پہ میں نے لکھا ہے بحر براعظموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. یہ ہم 7 کلاس کے لیکچرز میں بھی بتا چکے ہیں کہ جتنے بھی بحر ہوتے ہیں براعظموں کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں. اب اگر براعظموں کی بات کریں تو دنیا میں کتنے براعظم ہیں؟ دنیا میں 7 بڑے براعظم ہیں. اور بحروں کی بات کریں کتنے بحر ہیں؟ 5 بڑے بحر ہیں. ٹھیک ہے، تو بحر کس سے جدا کرتی ہے؟ بحر براعظموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، پانی کے حجم کے لحاظ سے دنیا کے 5 بحروں کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے. اب میں نے ترتیب سے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں سمندر ہیں تو ان کی ترتیب کیسے ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا اس سے چھوٹا، مین کے ایک سیکوینس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. ہم نے 1 بائی 1 کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سمندروں کی تعداد کتنی ہے؟ 5. اب کون کون سے سمندر ہیں اب آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یہ. ٹھیک ہے، نمبر 1 بحر الکاہل، نمبر 2 بحر اوقیانوس، نمبر 3 بحر ہند، نمبر 4 بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی. مین کے بحر منجمد جنوبی اور بحر منجمد شمالی. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ منجمد کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے 1 بائی 1 سب کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اب ہم دنیا کے سب سے بڑے سمندر کی بات کریں گے جس کو کہتے ہیں بحر الکاہل. کیا کہتے ہیں؟ بحر الکاہل. نمبر 1 بحر الکاہل، پیسیفک اوشن. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیسیفک اوشن. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں نے 4 اہم پوائنٹس لکھے ہیں بحر الکاہل کے متعلق. اسٹوڈنٹ، بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے. پہلی بات آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے، دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ ویری گڈ، بحر الکاہل. بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 بحر الکاہل دوسرے سمندروں کی نسبت یعنی مقابلے میں، یعنی کہ دوسرے سمندر ہیں نا تو ان کے مقابلے میں زیادہ پرسکون رہتا ہے، اس لیے اسے سست سمندر یا بحر الکاہل کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ سست سے مراد کیا ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کے لہروں کی آوازیں نہیں ہوتی. مین کے بالکل سائلنٹ سمندر ہے، خاموش سمندر ہے. ٹھیک ہے، مین کے آرام سے اپنی لہروں کو آگے پیچھے کرتا ہے، آواز کریٹ نہیں کرتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ایسی جگہ پر واقع ہیں جہاں پر تیز ہوائیں نہیں چلتی اور سلو ہوائیں چلتی ہیں. لیکن یہ چیز بھی آپ کے مائنڈ میں ڈالنا چاہتا ہوں، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ تو خاموش سمندر ہے، ہمیشہ یعنی خاموشی کسی بڑے طوفان کا اندیشہ دیتی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بحر الکاہل دنیا کا وہ سمندر ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش فشانی پہاڑ ہے. آپ کو بتایا تھا کہ آتش فشانی پہاڑوں سے کیا ہوتا ہے، جب آتش فشانی پہاڑوں میں دھماکے ہوتے ہیں تو اس اثناء میں سمندر میں زلزلے آتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟
वेरी गुड, जिसको हम सोनामी कहते हैं। सोनामी कौन से ज़बान का लफ्ज़ है? वेरी गुड, जापानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है समंदर यानी बंदरगाह की लहरें। बंदरगाह की जब सोनामी आती है तो बंदरगाह में लहरें कई मीटर ऊपर आबादी में दाखिल हो जाते हैं। तो ये सुस्त समंदर है, लेकिन यहाँ पर दुनिया के 90% आतिशफ़शानी पहाड़ पाए जाते हैं। कितने फ़ीसद? 90% आतिशफ़शानी पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? बहरुल काहिल में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और अहम क्वेश्चन है कि बहरुल काहिल कहाँ कहाँ पर वाक़ है। तो बहरुल काहिल की बात करें तो बहरुल काहिल बरआज़म एशिया और अफ्रीका के मशरक़ी साहिल से लेकर शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिलों तक फैला हुआ है। मीन कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? वंस अगेन आई रिपीट दिस, बहरुल काहिल बरआज़म एशिया और अफ्रीका के मशरक़ी साहिल से लेकर शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल तक फैला हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट, सबसे गहरा मकाम, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बहरुल काहिल सबसे गहरा कहाँ पर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो सबसे गहरा मकाम यानी बहरुल काहिल का सबसे गहरा मकाम फिलिपाइन यानी कि एशिया के हम कह सकते हैं कि एशिया के मशरिक़ में, एशिया के। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। सबसे गहरा मकाम यानी बहरुल काहिल का सबसे गहरा मकाम कहाँ पर है? फिलिपाइन। फिलिपाइन कहाँ पर है? यानी कि बरआज़म एशिया, या हम कह सकते हैं ये तो बरआज़म एशिया में है, लेकिन जनूबी एशिया के मशरिक़ में वाक़ है। जनूबी एशिया के मशरिक़ में फिलिपाइन मुल्क वाक़ है। फिलिपाइन के करीब जो मकाम है उसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। क्या कहते हैं? मरियाना ट्रेंच। ये हमारा बहुत अहम MCQ है, ठीक है। यानी कि बहरुल काहिल का सबसे गहरा मकाम मरियाना ट्रेंच है, जो फिलिपाइन में वाक़ है। अब इसकी गहराई की बात करेंगे, यहाँ पे कितना गहरा है। अब यानी कि बहरुल काहिल का सबसे गहरा मकाम फिलिपाइन के करीब मरियाना ट्रेंच है, जहां इसकी गहराई तकरीबन 110 किलोमीटर। इसको अंडरलाइन करें क्योंकि ये बहुत अहम MCQ भी है कि बहरुल काहिल सबसे गहरा कौन से मकाम पर है? मरियाना ट्रेंच को अंडरलाइन करें, और कहाँ पे? फिलिपाइन को भी अंडरलाइन करें। यानी फिलिपाइन के करीब जो जगह है मरियाना ट्रेंच, तो इसकी गहराई कितनी है? 110 किलोमीटर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरे पे आते हैं, बैरोकियानूस, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये वो समंदर है जिसकी लहरें मुसलसल हरकत करती रहती हैं और काफ़ी शोर मचाती हुई। जिस तरह हम कहते हैं कि बहरुल काहिल सुस्त समंदर है, खामोश समंदर है, और बैरोकियानूस की बात करें तो इसकी लहरें कई मीटर तक ऊपर उठती हैं। और यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल भी है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मैं इसकी थ्योरी अलग से आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो स्टूडेंट्स, बैरोकियानूस दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर। बैरोकियानूस दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है, जिसके मशरिक में बरआज़म यूरोप और अफ्रीका और मगरब में बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है। हम इसकी लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको विद मैप भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। आप देखो स्टूडेंट्स, समतों की बात करें तो ये कौन कौन से सम में? मशरिक में, यानी कि बहरुल काहिल, जिसके यानी बैरोकियानूस मशरिक में बरआज़म यूरोप और अफ्रीका और मगरब में बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़ हैं। इसके साहिल पर दुनिया की बेहतरीन कुदरती बंदरगाहें मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें अमेरिका के कुछ बंदरगाहें हैं, कुछ अफ्रीका के। तो मीन के ये एक ऐसा समंदर है जिसको हम बहुत मसरूफ़ शाहरा भी कह सकते हैं। यानी कि समंदर में भी शाहराएँ होती हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बहरी जहाज़ आते हैं, स्टे करते हैं, तो उसको हम मसरूफ़ शाहरा भी कह सकते हैं। तो इसके साहिल पर दुनिया की बेहतरीन कुदरती बंदरगाहें मौजूद हैं। दुनिया का अहम सनती, ज़री और तरक्की याफ्ता इलाके बैरोकियानूस के गिर्द वाक़ हैं। यानी अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे यूरोप की, अफ्रीका के कुछ अहम ममालिक की, और अमेरिका यानी कि जिसमें हम ब्राज़ील, चिली, ठीक है, कोस्टारिका और शुमाली अमेरिका, कनाडा, इस तरह के ममालिक यानी इसके गिरदोनवाब पर वाक़ हैं। तो हम कहते हैं कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक इसके गिरदोनवाब में वाक़ हैं। स्टूडेंट्स, तीसरे समंदर की तरफ आते हैं, जिसको कहते हैं बहर हिंद, जिसको इंडियन ओशन भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा पाकिस्तान जिस समंदर पर वाक़ वो भी बहर हिंद है, लेकिन बहर हिंद का एक बाजू जिसको बहीर अरब कहते हैं, यानी अरेबियन सी,
अरेबियन सी जो है ना बहर हिंद का बाजू है। तो पाकिस्तान बहिर अरब के किनारे पर वाक़ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बहर हिंद समंदर पर वाक़ हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि ये वो समंदर है जिसको हम कहते हैं दुनिया के गर्म पानी का समंदर, जिसमें कश्ती रानी काफ़ी तेज़ी के साथ जाती है। तो मीन के बाकी समंदरों की निस्बत इस समंदर का पानी गर्म है। इस समंदर का पानी गर्म होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तिजारत होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 अहम पॉइंट लिखे हैं बहर हिंद के बारे में। बहर हिंद दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है। बहर हिंद बर-ए-आज़म एशिया के जुनूब में वाक़ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर-ए-आज़म एशिया के जुनूब से लेकर बहर मंजमद जुनूबी तक फैला हुआ है। बहर मंजमद जुनूबी जहाँ पे अंटार्कटिका है, बर-ए-आज़म अंटार्कटिका। तो स्टूडेंट्स, बहर हिंद दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है। बहर हिंद बर-ए-आज़म एशिया के जुनूब से बहर मंजमद जुनूबी तक फैला हुआ है। अगर मज़ीद बात करें तो ये समंदर जहाज़ रानी के लिए सारा साल खुला रहता है, यानी कि साल के 12 महीने ये खुला रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया था ये गर्म पानी का समंदर है। अगर हम बहरुकाहिल और बहर कानूस की बात करें तो वो ऐसा समंदर है कि बाज़ औक़ात सर्दियों में बड़े बड़े आइसबर्ग इसमें घूमते रहते हैं, जिसमें जहाज़ रानी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं, हादसात होते हैं। तो इस वजह से वो बंद भी होता है। लेकिन बहर हिंद वो वाहिद समंदर है जो साल के 12 महीने ओपन रहता है, क्योंकि ये गर्म पानी का समंदर है, इसमें ग्लेशियर्स नहीं होते इतने ज़्यादा। ठीक है, अगर जुनूबी साइड पर जाएं अंटार्कटिका के साइड पर, तो अंटार्कटिका साइड पर भी आइसबर्ग के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा ऐसा जो संती शारा है तो वहाँ पर कोई भी ग्लेशियर नहीं होता। वो गर्म पानी, ओवरऑल गर्म पानी का समंदर होता है। तो स्टूडेंट, ये आपको साथ में याद भी होना चाहिए। बहर मंजमद शुमाल, मंजमद कहते हैं जम जाने को कहते हैं, जो जहाँ पर नुक्ता इंजमात ज़ीरो, यानी नुक्ता इंजमात से मुराद यहाँ पे क्या है कि नुक्ता इंजमात से मुराद ये है कि जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम एंड मैक्सिमम तकरीबन माइनस से नीचे यानी माइनस हो, -1, 2, 3, 4, 5, इवन के कभी कभी -14, -16 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, बहर मंजमद जुनूबी की बात कर रहे हैं, यानी साउथर्न सी की। तो स्टूडेंट, ये समंदर बर-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब से बर-ए-आज़म अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। कहाँ से? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया के जुनूब से बर-ए-आज़म अंटार्कटिका। ये एक ऐसा बर-ए-आज़म है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है। बहुत कम दर्जा हरारत की वजह से इसका ज़्यादातर हिस्सा मुंजमद, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका 90% हिस्सा समंदर का जो है ना वो ग्लेशियर यानी बर्फ़ पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ 10% हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है? 10% हिस्सा जो होता है ये पानी पर मुश्तमिल होता है। बाकी 90% हिस्सा जो है ना वो बर्फ़ से मुंजमद होता है। तो स्टूडेंट्स, मुंजमद रहता है और इस तक रसाई बहुत दुश्वार हो जाती है। अगर हम इस तक रसाई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दुश्वार यानी मुश्किल हो जाती है। 4th वन पर आता है बहर मंजमद शुमाली, जिसको आर्कटिक ओशन कहते हैं। ये समंदर बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़या है। साल का ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी भी मुंजमद, यानी जिस तरह जुनूब का इसी तरह शुमाल का पानी भी मुंजमद होता रहता है। ये समंदर बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के शुमाली कुतुब, यानी कि हम कुतुबी इलाकों की बात करें तो कुतुबी तादाद में 2 है, यानी कि कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी। तो मीन के अंटार्कटिका की बात करें तो ये कुतुब जुनूबी में आता है। ये समंदर बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में शुमाली कुतुब के इर्द गिर्द वाक़ है। साल का ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी मुंजमद रहता है, जिस तरह कि मुंजमद जुनूबी का और इसी तरह मुंजमद शुमाली का भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से पानी जम जाता है, मुंजमद रहता है। इसलिए इसे बहर मंजमद क्या कहते हैं? इसको बहर मंजमद जुनूबी शुमाली कहते हैं। स्टूडेंट, ये तो थे दुनिया के 5 बड़े समंदर। आई थिंक एंड आई होप आपको इसके तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके मेन पॉइंट्स को मैं दोबारा से दोहराऊंगा ताकि आपको पक्का हो जाए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में 2 अहम सवालात क्लियर होते हैं कि बहर किसे कहते हैं और बहरों की खसूसियात बयान करें। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तारुफ, बहर हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद पानी के तमाम हिस्सों को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। बहर
نمکین پانی کے سب سے بڑے قطعات کو بحر کہتے ہیں۔ بحر براعظموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ پانی کے حجم کے لحاظ سے دنیا کے 5 بحروں کو ترتیب مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی۔ بحر الکاہل پیسفک اوشن۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ بحر الکاہل دوسرے سمندروں کی نسبت زیادہ پرسکون رہتا ہے، اس لیے اسے سست سمندر یا بحر الکاہل کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل براعظم ایشیا اور افریقہ کے مشرق ساحل سے لے کر شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سب سے گہرا مقام فلپائن کے قریب مریانا ٹرینچ ہے، جہاں اس کی گہرائی تقریباً 110 کلومیٹر ہوتی ہے۔ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن۔ بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، جس کے مشرق میں براعظم یورپ اور افریقہ اور مغرب میں براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ واقع ہے۔ اس کے ساحل پر دنیا کی بہترین قدرتی بندرگاہیں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم صنعتی، زرعی اور ترقی یافتہ علاقے بحر اوقیانوس کے ارد گرد واقع ہیں۔ تیسرا سمندر انڈین اوشن، بحر ہند۔ بحر ہند دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے۔ بحر ہند براعظم ایشیا کے جنوب سے بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمندر جہاز رانی کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے۔ بحر منجمد جنوبی۔ یہ سمندر براعظم جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے جنوب سے لے کر براعظم انٹارکٹیکا تک پھیلا ہوا ہے۔ بہت کم درجہ حرارت کی وجہ سے اس کا زیادہ تر حصہ منجمد رہتا ہے اور اس تک رسائی دشوار ہے۔ بحر منجمد شمالی کی بات کریں تو یہ سمندر براعظم ایشیا اور یورپ اور شمالی امریکہ کے شمال قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے اور سال کا زیادہ تر حصہ اس کا پانی منجمد رہتا ہے، اس لیے اسے بحر منجمد کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہوم ورک، آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ بحروں کی خصوصیات، یعنی بحروں کی خصوصیات آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، یعنی کہ بحروں کی خصوصیات لکھیں۔ سب سے پہلے بحر کو ڈیفائن کریں، پھر بحروں کی 1 بائی 1 اس کی خصوصیات بھی لکھنے ہیں، جس طرح میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔